नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपातकाल को 50 साल हो चुके हैं। आपातकाल के जब 50 साल हुए तो कई कार्यक्रम देश में हुए। उसमें एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने समाजवादी और जो धर्मनिरपेक्ष शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए, इसको लेकर चर्चा की। इसका जवाब राहुल गांधी ने दिया। आज के इस वीडियो में मैं ये सवाल पूछूंगी कि आरएसएस ने की नेहरू अंबेडकर के संविधान की बात, राहुल गांधी ने क्यों किया विरोध? क्या राहुल गांधी नेहरू अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते हैं? क्या राहुल गांधी इंदिरा गांधी के संविधान को मानते हैं? राहुल गांधी को तय करना होगा कि जो अंबेडकर ने और उस संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री भी शामिल थे, उसको मानते हैं। और अगर मानते हैं तो फिर आपातकाल के दौरान जो प्रस्तावना प्रेम्बल में बदलाव किया गया, जो सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द डाला गया, उसके खिलाफ हैं या उसके पक्ष में हैं? क्योंकि राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ एक कारण चाहिए जिससे वो बीजेपी और आरएसएस को घेर पाए। तो सबसे पहले आपको बताती हूं राहुल गांधी ने क्या कहा, उसके बाद विस्तार से आपको प्रेम्बल में जो बदलाव किया गया उसके बारे में बताऊंगी, कब किया गया, क्या यह वाकई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, यह भी आपको बताऊंगी, और वो कौन सा दौर था जब यह बदलाव किया गया और क्यों आज इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, इसका जिक्र भी इस वीडियो में करूंगी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट करके आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या वाकई इमरजेंसी के दौरान जो प्रियम्बल में बदलाव हुआ वो वापस पुराने स्वरूप में लौटना चाहिए या नहीं? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपनी राय जरूर दीजिए। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया, उसे संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस का नकाब फिर से उतरा है, संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस भाजपा को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे क्योंकि उसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही राहुल गांधी ने कहा हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। और आपको याद ही होगा राहुल गांधी हाथ में वो लाल किताब लेके घूमते हैं। अब एक बार तो निकला था कि उसके अंदर खाली पेजेस थे, उसके बाद उन्होंने खोल के भी वो दिखाया कि नहीं ये संविधान ही है। खैर, अब जयराम रमेश जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव है, राहुल गांधी के बेहद करीबी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने बयान दिए और वो बयान इसी के आसपास है जो मैं जयराम रमेश का बता रही हूं। इसलिए बता रही हूं ताकि उसके कुछ शब्द हैं जो आप पकड़ के रखें और बाद में हम उनकी चर्चा करेंगे। जयराम रमेश कह रहे हैं आरएसएस ने कभी भी भारत के संविधान को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। 30 नवंबर 1949 के बाद से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और इसके निर्माण में शामिल अन्य लोगों पर निशाना साधा। आरएसएस ने अपने शब्दों में संविधान मनुस्मृति से प्रेरित नहीं था। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में यही प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी नारा था, लेकिन भारत की जनता ने इस नारे को निर्णायक रूप से खारिज कर दिया। फिर भी संविधान के मूल ढांचे में बदलने की मांग लगातार आरएसएस के तंत्र की ओर से की जाती रही है। ये बात कही गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से और इसमें जो कहा गया है नेहरू और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन दोनों नामों को आप ध्यान रखिए, आप पकड़ के रखिए। इनकी चर्चा मैं आगे करूंगी और आपको बताऊंगी कि दरअसल इसका सच क्या है। दत्तात्रेय होसबोले ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो इमरजेंसी के दौरान शब्द जोड़े गए सेक्युलर और धर्मनिरपेक्ष, इस पर चर्चा की जानी चाहिए। क्या इसमें बदलाव होना चाहिए? उन्होंने यही कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। और वाकई क्यों ना हो चर्चा कि क्या यह बदलाव सही था उस दौर पर जब खास तौर पर यह बदलाव किया गया। उस समय देश में आपातकाल लगा हुआ था, इंदिरा गांधी ने अपनी मनमानी की और संविधान की प्रस्तावना में बदलाव कर दिया। अब सच क्या है? दरअसल संविधान की प्रस्तावना जो है वो परिवर्तनशील है ही नहीं, उसमें परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता है। क्या चीज जोड़ी गई इसमें, ये आपको बताती हूं। इसमें जो दो शब्द जोड़े गए ये पहले नहीं थे और अभी जब नई लोकसभा का इनॉग्रेशन हुआ, नई संसद भवन जब हमारा बना था, उस दौरान
जो संविधान की कॉपी सांसदों को दी गई थी उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र नहीं था। वो पुरानी संविधान की कॉपी दी गई थी जिसमें धर्मनिरपेक्ष और सोशलिस्ट वर्ड ये नहीं शामिल था, तो ये कॉपी दी गई थी। जो ओरिजिनल कॉपी है संविधान की उसमें क्या है, उसमें कहा गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो बदलाव के बाद है वो प्रेम्बल है, वो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूं, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज, ये लाइन ध्यान से सुनिएगा, अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत कर अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। इसमें शपथ है। दरअसल संविधान की प्रस्तावना परिवर्तनशील है ही नहीं। हमारे संविधान में परिवर्तन हो सकता है, आप सुनते होंगे अक्सर संविधान के इस प्रावधान में परिवर्तन हुआ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं हो सकता, प्रियम्बल में परिवर्तन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक शपथ है। ये उस दिन लिखा गया क्योंकि इसमें डेट पड़ी हुई 26 नवंबर 1949, यानी उस दिन ये शपथ ली गई। ये शपथ होती है। शपथ आप बैकडेट में जाके तो बदल नहीं सकते, तो आप कैसे? क्योंकि उसमें तारीख पड़ी हुई है 26 नवंबर 1949। आपने जब ये बदलाव किया तो आपने उसके 42 साल बाद किया, 1976 में आपातकाल के दौरान किया। प्रियम्बल में बदलाव आप कर ही नहीं सकते हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार या आरएसएस ये परिवर्तन करना चाहती है, तो उन्हें बताना होगा कि ये जो परिवर्तन आपातकाल के दौरान किए गए थे, क्या वो इसका समर्थन करते हैं? क्या ये देश में संविधान बदलने की जो काम किया था इंदिरा गांधी ने, क्या वो उसका समर्थन करते हैं? आपातकाल के दौरान 1976 में भारत की उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, 2 नहीं जोड़े गए, 3 जोड़े गए थे। प्रस्तावना में इतना बड़ा बदलाव करने के लिए इंदिरा गांधी की आलोचना की गई क्योंकि उस वक्त संसद स्थगित थी, कोई काम नहीं, मतलब आपातकाल था, यानी इंदिरा गांधी जो चाह रही थी सिर्फ वो हो रही थी, तो उन्होंने कर लिया। और उसके बाद कभी इसको लेकर संसद में चर्चा भी नहीं हुई, कभी इस बात में भी नहीं विचार किया गया कि किस तरह से ये जो चेंज किए गए हैं इसको वापस से पुराने तरीके से बदल दिया जाना चाहिए। अब प्रस्तावना में किए गए बदलावों में अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसकी बात बार बार कांग्रेस पार्टी बार बार करती है, उन्होंने क्या कहा था इन 2 शब्दों को लेकर? ऐसा नहीं है ये शब्द जो जोड़े गए तो इस संविधान सभा के सामने नहीं आए थे, ये दोनों शब्द संविधान सभा के सामने भी आए थे। और उस पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता की उस भावना के विपरीत हैं ये दोनों शब्द, जिसकी वो रक्षा करना चाहते थे। नेहरू जी भी संविधान सभा में थे और इन दोनों शब्द को अंबेडकर ने बाकायदा, इन दोनों शब्दों पर चर्चा हुई थी, विरोध हुआ था इनमें, और अंबेडकर ने पूरे तौर पर इसका विरोध किया था। संविधान सभा में 15 नवंबर 1948 को बाकायदा बहस हुई कि क्या प्रस्तावना में समाजवादी, फेडरल और सेक्युलर शब्द जोड़े जाएं। इन 3 शब्दों को लेकर यह चर्चा हुई थी बाकायदा। बाबा साहब अंबेडकर ने इसका विरोध किया। संविधान सभा के सदस्य थे केटी शाह, संशोधन लाए कि प्रस्तावना में सेक्युलर, फेडरल और सोशलिस्ट शब्द जोड़े जाएं। ये केटी शाह प्रस्ताव लाए। बाबा साहब अंबेडकर ने जवाब दिया कि आने वाले समय में देश की क्या नीतियां होंगी, इसे अभी बांध देना उचित नहीं। उनका दृढ़ विश्वास था कि संविधान राज्य के कामकाज को विनियमित करने का एक तंत्र है। बाबा साहब ने साफ साफ उस वक्त कहा कि संविधान को ऐसे दस्तावेज के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जो देश की भावी पीढ़ियों पर एक विशेष सामाजिक या आर्थिक विचारधारा थोपता हो। राज्य की नीति क्या होनी चाहिए, समाज को उसके सामाजिक और आर्थिक पक्ष में कैसे संगठित किया जाना चाहिए, ये ऐसे मामले हैं जिनका निर्णय लोगों को समय और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं करना चाहिए।
बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार भारत के संविधान में समाजवादी जैसी विचारधारा को संहिताबद्ध करने में एक बुनियादी विरोधाभास था। उनका क्या तर्क था? उनका तर्क था कि अगर समाजवाद को प्रस्तावना में जोड़ दिया गया तो यह भविष्य की पीढ़ियों को अपना रास्ता चुनने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करेगा। इसे संविधान में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह लोकतंत्र को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। उन्हीं के शब्दों को मैं आपको बता रही हूं। प्रस्ताव को खारिज करते हुए बाबा साहब ने दूसरा तर्क जो दिया वो ये था कि संविधान के मसौदे में पहले से ही ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से समाजवादी सिद्धांतों के रूप में देखा जा सकता है। यानी जो मसौदा था उनका कहना है कि ऐसे इसमें सिद्धांत के रूप में देखा जा सकता है, ऐसी चीजें हैं इसमें, इसीलिए मसौदे के अनुच्छेद 31 की ओर उन्होंने इशारा किया था और कहा कि इसमें धन के संकेंद्रण को रोकने और समान काम के लिए समान वेतन जैसे उपायों की रूपरेखा दी गई है, जो एक समाजवादी प्रावधान है। इसीलिए अलग से एक शब्द को संविधान में जोड़ने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारत के पहले प्रधानमंत्री जो राहुल गांधी के पिता के नाना हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका तर्क था कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। सोचिए, नेहरू जी और अंबेडकर कहते थे कि इसकी आवश्यकता नहीं है और राहुल गांधी आज चिल्ला रहे हैं कि नहीं नहीं, अगर इसका जिक्र करा है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए तो इस संविधान को बदलने की कोशिश है। अंबेडकर ने तर्क दिया कि संविधान ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि भारत एक ऐसा देश होगा जो किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देगा। यानी हमारा जो संविधान है वो धर्म पर आधारित संविधान नहीं है। नेहरू जी का क्या मानना था? उनकी बात तो राहुल गांधी मानेंगे, लेकिन राहुल गांधी को दरअसल नेहरू जी की बात सूट नहीं कर रही, इंदिरा जी की बात सूट कर रही, क्योंकि इस वक्त उनको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाने हैं। नेहरू का मानना था कि भारत में धर्मनिरपेक्षता अपने पश्चिमी समकक्षों से अलग है। पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता जो सेक्युलर है मुख्य रूप से चर्च और यूरोप के देशों के बीच ऐतिहासिक संघर्ष को संबोधित करती है। नेहरू का मानना था इसके विपरीत भारत का धार्मिक परिदृश्य राजनीति से अधिक जुड़ा हुआ है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता को अधिक लचीला और कार्यात्मक अवधारणा के रूप में समझा जाना चाहिए। ये किसने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। दरअसल धर्मनिरपेक्षता सच क्या है? धर्मनिरपेक्षता एक यूरोपीय अवधारणा है, ये भारतीय नहीं है। ये चर्च और यूरोप के राजा के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए अस्तित्व में आया था ये शब्द। इसका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम जो सनातन धर्म है वो समग्रता में विश्वास करता है, उसमें सबके लिए जगह है। हमारे यहाँ तो जो आस्तिक है, जो नास्तिक है, सबको समान जगह दी जाती है। किसी के लिए कोई अनिवार्यता नहीं है, किसी के लिए किसी चीज़ों का दुराग्रह नहीं है, कोई दुराग्रह का भाव नहीं है। इसीलिए हमारा संविधान में इसकी ज़रूरत ही नहीं थी और ये खुद नेहरू जी कह रहे थे। तो अब राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए कि वो नेहरू जी को के संविधान को मानेंगे या इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी के दौरान 1976 में संविधान में बदलाव किया उसको मानेंगे। एक ही सांस में कांग्रेस के तमाम नेता कहते हैं कि अंबेडकर और नेहरू के संविधान को बदलने की कोशिश है। अंबेडकर और नेहरू के संविधान को सर आप लोग शायद भूल रहे हैं, इंदिरा गांधी ने बदला था, इमरजेंसी के दौरान बदला था, सिर्फ अपनी मनमानी से बदला था, बिना किसी चर्चा के बदला था, जब संसद काम नहीं कर रही थी तब बदला था, जब न्यायपालिका पंगु हो गई थी तब बदला था, जब पत्रकारों को जेल में डाल दिया जा रहा था तब बदला था, जब लोगों के अधिकार छीन लिए गए थे तब बदला था। तो राहुल गांधी जी आपको जवाब देना होगा कि आपको नेहरू का संविधान समझ में आता है या आप इंदिरा गांधी का संविधान समझ में आता है। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि राहुल गांधी के लिए ना नेहरू ना इंदिरा गांधी उनके लिए है कि क्या वो एक औजार हो सकता है जिसके जरिए वो फिजिकल नहीं मैं कह रही हूं, जिससे होता है ना कि किसके जरिए आप बीजेपी, आरएसएस, मोदी इन पर किस तरह से राजनीतिक हमले कर पाए, आप ये सिर्फ सोच रहे हैं और इसके लिए आपको लगता है कि यही आधार बेहतर है। क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि जो 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी, तो वो जो उन्होंने एक नैरेटिव चलाया था कि 400 सीट इसलिए चाहिए बीजेपी को, मोदी को, क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, काट की हांडी बार बार नहीं चलती। और राहुल गांधी जी, आपकी
पार्टी की सरकार सबसे ज्यादा समय तक रही है। इतना कुछ किया है इसने कि अगर आप एक उंगली उठाएंगे तो 4 उंगली आपकी तरफ उठती हैं। और सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे कि क्या इंदिरा गांधी ने जो बदलाव किए थे, जो मनमानी बदलाव किए थे इमरजेंसी के दौरान, उनको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं, और क्यों चर्चा नहीं होनी चाहिए? किस तरह से एक शपथ, मैंने जिस तरह से आपको पढ़ के बताया कि वो एक शपथ है, शपथ आप कैसे बदल सकते हैं? क्या ये वाकई होता है कि आप कोई शपथ पत्र लिखें, उसमें डेट डालें, साइन करें और फिर उसको बदल लें? क्या ये संभव है? ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए संविधान में बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन प्रियम्बल जो संविधान की मूल भावना है, आत्मा कहते हैं प्रियम्बल को, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़ा बदलाव किया गया और उसके बाद संविधान बदलने का आरोप कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, आरएसएस नरेंद्र मोदी पर लगाती है। तो उनको जवाब देना होगा कि वाकई ये बदलाव किसने किए हैं, क्योंकि ये जनता है, ये सब जानती है। आप क्या सोचते हैं इस पर, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।